अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज इट्स अर्ली मॉर्निंग। मेरी ना मोबाइल की ज़रा डाटा केबल का कोई इशू आ रहा है, तो अभी मैं नियरेस्ट जो है हमारा एप्पल स्टोर, मैं उधर आया हूँ। ये स्क्वायर वन मॉल है, इसके अंदर एप्पल स्टोर। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। मैं पहली बार ही यहाँ से कोई चीज़ ख़रीदूँगा, क्योंकि मैंने जो अपना फ़ोन लिया था वो ऑनलाइन ही बाय किया था। तो लेट्स गो। यूजली यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है ना, एशियंस कम्युनिटी के लोग काफ़ी आए होते हैं, तो वो अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं कि योगा वगैरह होते हैं। एक म्यूज़िक चलाया होता है उन्होंने बैकग्राउंड, सही वो कुंग फू टाइप, और उस पर वो योगा वगैरह कर रहे होते हैं। अभी बस मुझे यहाँ से केबल लेनी है और उसके बाद बैक टू वर्क। ये मॉल इतना बड़ा है कि यहाँ पे कोई स्टोर ढूंढना भी बड़ा ना मुश्किल काम है। वो डिफरेंट लोकेशंस पे इन्होंने वो बड़े बड़े स्क्रीन्स लगाई हुई हैं जिस पे आप नेविगेशन कर ढूंढ सकते हो। मतलब सर्च करके स्टोर के नाम से आप ढूंढ सकते हो कि कौन सी चीज़, कौन सा स्टोर या कौन सी फ्रेंचाइज़ किस फ्लोर पे है, और वो एग्जैक्ट आपको नेविगेशन बताता है। और वो आप क्यूआर कोड स्कैन करके अपने मोबाइल पे भी उसकी डायरेक्शंस ले सकते हो। तो दिस इज़ वन ऑफ दो स्क्रीन्स। अभी आई एम जस्ट गोना लुक फॉर एप्पल। ओके, तो अभी मुझे यहाँ से सीधा जाना है और फिर लेफ़्ट और फिर आगे से राइट। ओके, दैट्स नॉट सो हार्ड। यहाँ से इसके बाद मुझे गाड़ी के लिए ऑल सीज़न मैट्स लेने हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी लॉक लेना है एक। यहाँ पे सरप्राइजिंगली जो है ना, होंडा की गाड़ियाँ, टोयोटा की गाड़ियाँ चोरी बहुत होती हैं, तो एंटी थेफ्ट लॉक लेना है। और क्योंकि इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो वो अगर आपके पास एंटी थेफ्ट सिस्टम हो या कोई इस तरह का लॉक हो, चलो मतलब आई डोंट थिंक इट हेल्प्स, लेकिन दिल की तसल्ली के लिए मैंने सोचा कि चलो वो लेके लगा लेते हैं। ये जी, ये एप्पल स्टोर आ गया। वो सामने ज़ारा है, सेफोरा, एंड लुक एट दिस। ये अभी इनका फुल जो है ना सीज़न चल रहा है। यहाँ पे सेंटा क्लॉज बन के वो आ जाता है और उनकी टिकट्स होती हैं। लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं, अपॉइंटमेंट्स करवा के बच्चों के साथ आते हैं और जो है ना पिक्चर्स वगैरह बनवाते हैं। दिस इज़ एप्पल स्टोर। आईफोन 17 जो है वो मैं पिछले दिनों देख के गया था, लेकिन अभी मेरा 16 प्रो है, तो मुझे ये था कि यार अभी मैं यही चलाता हूँ, तो उसके बाद देखेंगे। इसमें मुझे नेवी ब्लू थोड़ा बेहतर लगा था। मे बी अब मैंने सुना है कि इनका जो 17 प्रो के बाद जो 18 आएगा वो काफ़ी बेहतर होगा, तो आई एम जस्ट गोना वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर और फिर एक ही बार 18 में शिफ्ट होंगे। मुझे बस अभी केबल का पता करना है यहाँ से, और उसके बाद फिर निकलते हैं। ओके वेल, केबल हमने ले ली है, अभी चलते हैं। अभी एक बंदा है फेसबुक मार्केट प्लेस पर, मैंने उससे पूछा था उसके पास
और OEM के ऑल वेदर फ्लोर मैट्स और कार्गो मैट पड़ा हुआ है, उससे मैंने पिक करना है। वो ब्रैम्पटन में है, तो तकरीबन 30-35 मिनट्स की राइड है। यहाँ पे यूजली बहुत क्राउडेड होता है, स्पेशली फूड कोर्ट एरिया में तो बहुत ज़्यादा रश होता है। तो मैंने पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया है कि जब यहाँ पे आप कुछ ख़रीदने आते हो ना, तो आप थक ज़्यादा जाते हो और आपकी शॉपिंग इतनी भी ख़ास नहीं होती। तो पर्सनली मैं प्रेफर करता हूँ कि हमारे घर के जो सबसे करीब है वो छोटा, इसकी निस्बत काफ़ी छोटा मॉल है, लेकिन ऑलमोस्ट बेसिक सारे ब्रांड्स वहाँ पे भी हैं। इट्स जस्ट ईजियर दैट वे, क्योंकि रश नहीं होता और मॉल छोटा है, उसका पता है। अगर हमें कोई ग्रोसरी करनी होती है तो वॉलमार्ट भी बिल्कुल उसके साथ है, तो वहीं पे चला जाता हूँ मैं जब भी कोई भी चीज़ खरीदनी हो। ये अब तैयारियां शुरू कर रहे हैं यहाँ पे योगा की। आई डोंट थिंक इट्स कॉल्ड योगा दो, आई थिंक इट्स some specific native thing that they do. अभी मेरे पास मोबाइल होल्डर नहीं है, तो मैंने अभी ये जुगाड़ लगाया हुआ है मोबाइल रखने का। अच्छा, अभी मैं जा रहा हूँ वो ब्रैम्पटन। रास्ते में मुझे एक काम था, उधर हॉल्टन हिल्स के करीब ही है एक जगह ब्रैम्पटन के रास्ते में, तो वहाँ से होता हुआ ब्रैम्पटन सिटी की तरफ जाना है मैंने। और एक जगह से मैंने पता करना है डैश कैम, और एक जगह से फ्लोर मैट्स लेने हैं। तो लेट्स सी, मेरी उससे बात हो गई है, हिज सेड के ही इज़ फ्री राइट नाउ, तो आई एम जस्ट हेडेड देयर। तो टोटल ड्राइव कोई 35-40 मिनट्स की है। मैं हाईवे यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि हाईवे पे बोरिंग हो जाता है थोड़ा, स्पेशली अगर जो आपका अल्टरनेट रूट है वो सीनिक हो, तो फिर आई प्रेफर कि मैं वो वाला रास्ता यूज़ करूँ, क्योंकि हॉल्टन हिल्स और मिल्टन ब्रैम्पटन के जो एरियाज़ हैं, अगर आप सिटी वाली साइड पे नहीं चला रहे हो तो आपकी दोनों साइडों पे ओपन एरिया है, दरख्त होते हैं, रिवर्स हैं, और बहुत प्यारे प्यारे घर होते हैं, बांड्स बने होते हैं, तो एक आपको कंट्री साइड की लुक मिलती है। तो मुझे पर्सनली वो बहुत पसंद है, प्लस रश नहीं होता इतना, तो ड्राइव उतनी ही स्पीड से आप ड्राइव भी कर लेते हो, और सिग्नल्स भी कम होते हैं, तो ओवरऑल टाइम के लिहाज से टाइम ऑलमोस्ट सेम ही लगता है, लेकिन आपका एक जो जर्नी है वो थोड़ा सीनिक बन जाता है। यूजुअली मैं जब ड्राइव कर रहा होता हूँ तो जो रोगन का पॉडकास्ट लगा लेता हूँ तो वो ना बोर नहीं होता बंदा। मैंने सोचा कि यार म्यूज़िक वगैरह सुनने से अच्छा है कि कोई ना कोई पॉडकास्ट सुन लें, एक तो दिल लगा रहता है, बोर नहीं होता ड्राइव के दौरान, प्लस ये है कि वन वे अनदर यू एंड अप लर्निंग समथिंग न्यू। तो हाँ, अभी उसका पॉडकास्ट चल रहा था जो रोगन का। टुडे वाज ऑफ सम गाय हु वाज अ रिटायर्ड CIA एजेंट। तो स्टोरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग बता रहा था वो। अभी मैं मिल्टन के रास्ते में हूँ और दोनों तरफ मेरी जो है ना वो फसलें हैं। यूजुअली यहाँ पे कॉर्न फील्ड्स होती हैं, लेकिन क्योंकि अब वो सीज़न ख़त्म हो गया है तो उन्होंने कॉर्न वगैरह सब कुछ ख़त्म करके, और अब वो इट्स जस्ट अ बैरन ग्राउंड राइट नाउ। अब उसके ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है और जो दरख्त हैं वो भी बिल्कुल हड्डियाँ बनी हुई हैं, पत्ते तो ख़त्म हो गए। तो इट्स लाइक अ गुड हॉरर मूवी सीन, स्पेशली एट नाइट, क्योंकि ये ज़रा कंट्री साइड है। आई वुडंट से कंट्री साइड है, लेकिन चूँकि इतना पॉपुलेटेड एरिया नहीं है। मिल्टन और ओकविल का अभी अंडर डेवलप सिटीज़ हैं ये, तो
यहाँ पे जो है ना एक और ही वाइब आती है। मैं मिसिसागा में रहता हूँ। मिसिसागा इज़ समवट पॉपुलेटेड और क्राउडेड, तो वहाँ पे ट्रैफिक भी होती है। और आप मिसिसागा में जिधर भी चले जाओ आपको एक जो है ना रौनक मिलती है। ऑन द अदर हैंड आप ओकविल चले जाओ, ओकविल इज़ स्टिल बेटर दैन मिल्टन, लेकिन मिल्टन तो एक जो है ना आधे से ज़्यादा मिल्टन अभी बन रहा है और मिल्टन से पीछे वो हिली एरिया भी आता है। तो कल मैं वहाँ पे गया हुआ था मिल्टन में। जो मुझे ना यहाँ पे मेरे ख्याल है आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल who live in Canada or at least in GTA area और most of the jobs here आपको जॉब के लिए ट्रैवल करना ही पड़ता है। Even when you're applying for a job तो they ask you कि exactly how much time are you willing to travel for the job, और वहाँ पे percentages mention होती हैं like say 50%, 100% and all that। अभी मैं ऑलमोस्ट मिल्टन के जो है ना हिली एरिया वाली साइड पे आ गया हूँ। मिल्टन को लोग मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। मोस्टली जो है ना पाकिस्तानी GTA के एरिया में वो प्रेफर करते हैं मिल्टन में, क्योंकि ये एक नया सिटी, मतलब नया इन अ सेंस के अभी डेवलप हो रहा है, तो इसलिए इसकी यहाँ पे प्राइसेस घरों की फिर भी रिलेटिवली कम है। और दूसरा ये कि फॉर सम रीज़न शुरू से ही पाकिस्तानी अवाम यहाँ पे काफ़ी थी, तो इसलिए उनको देखते हुए और लोग भी आते गए। और अब ऐसे है कि आप जो है ना यहाँ पे किसी भी ब्लॉक में चले जाओ आपको एक घर छोड़ के 2 घर छोड़ के कोई ना कोई पाकिस्तानी मिलता है। आप किसी शॉप में चले जाओ, किसी बिज़नेस में चले जाओ, तो मोस्टली यहाँ पे पाकिस्तानी हैं। इंडियंस भी हैं और कैनेडियंस जो कैनेडियन लोग हैं वो भी हैं, लेकिन पाकिस्तानी पॉपुलेशन यहाँ पे काफ़ी है। तो उससे होता ये है कि जो मोस्टली बिजनेसेस वगैरह हैं वो जो है ना आपको हलाल खाने मिल जाते हैं, हलाल ऑप्शंस मिल जाती हैं। तो वो एक अच्छी चीज़ है एटलीस्ट फॉर पीपल लाइक अस। यहाँ पे मेरे राइट साइड पे लेक है, लेक नहीं है आई थिंक पॉन्ड है, और या we're almost there, तो see you guys later। अच्छा जी, दोनों जगहों पे अभी मैं ब्रैम्पटन हूँ और दोनों चीज़ें पिक कर ली हैं मैंने। उसका डिटेल्स वगैरह वो नेक्स्ट व्लॉग में ऐड करेंगे। अभी वापस आ रहा हूँ, लेट्स हेड बैक। अभी ब्रैम्पटन से घर का तकरीबन 30 मिनट्स का सफ़र होगा एंड उसके बाद मेरी एक मीटिंग है, मुझे उधर जाना है तैयार श्यार होके। तो अभी जो है ना आज के लिए जो एक्टिविटीज़ थी, जो चोर्स थे, जो करने वाले काम थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मैं वैसे इस साइड पे पहली दफ़ा ही आया हूँ, तो अभी मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि वापसी का कितना टाइम लगेगा। अभी मैं वो डायरेक्शन लगाता हूँ तो पता लगता है। मेरा ख्याल है मैं वापसी पे हाईवे से ही जाऊंगा क्योंकि टाइम कम लगेगा।
अभी यहाँ पे ब्रैम्पटन में हमेशा ऐसे होता है कि जो मौसम है वो थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा होता है, तो इवन देन मिसिसागा में बर्फ़बारी नहीं होती है, स्नोफॉल नहीं हुई होती, ब्रैम्पटन में यूजुअली हुई होती है, तो यहाँ पे बर्फ़ भी ज़्यादा पड़ी हुई है और ठंड भी थोड़ी सी ज़्यादा है। मुझे याद है मैं जब पहली दफ़ा ब्रैम्पटन आया था, नया नया जब कनाडा आया था, तो मैं ट्रांजिट यूज़ करता हुआ ब्रैम्पटन आया और आई वाज़ ड्रेस्ड फॉर अ नॉर्मल विंटर डे, आई वाज़न्ट ड्रेस्ड फॉर अ स्नोई विंटर डे विच आई शुड हैव। लेकिन हुआ ये कि जब मैं मिसिसागा से ब्रैम्पटन में एंटर हुआ तो ब्रैम्पटन में बहुत विंडी था और बहुत ज़्यादा तेज़ स्नो पड़ी थी, तो वो इतना मैं तंग हुआ, फिर वो बेयरली जो है ना मैं सरवाइव करके वापस गया हूँ, क्योंकि मुझे तब इतना पता भी नहीं था एरियाज़ का, रेस्टोरों का भी नहीं पता था, और मैं तब जो मोबाइल यूज़ कर रहा था वो एंड्रॉयड, ओप्पो का एंड्रॉयड जो मैं बैक होम से लेके आया था। अब वो इशू ये आ रहा था कि ये एक और लेक आई है, कनाडा में लेक्स बहुत ज़्यादा है, मैं यहाँ पे रोक नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं है कोई। तो जब हाँ हुआ ये कि जब वो वाले जो फ़ोन हैं वो आई थिंक क्लाइमेट के हिसाब से या शायद वैसे पुराना फ़ोन था या क्या मसला था, वो फ़ोन जब मैं घर में यूज़ कर रहा होता था तो बिल्कुल ठीक चलता था, लेकिन जब मैं बाहर ठंड में निकालता था बाहर तो थोड़ी देर बाद ही कोल्ड टेम्परेचर की वजह से उसकी बैटरी ड्रेन होना शुरू हो जाती है और बड़ी स्पीड से बैटरी ड्रेन होती थी उसकी। तो वो जो है ना मेरा मोबाइल भी ऑफ हो गया और मुझे डायरेक्शंस का भी नहीं पता था, तो वो बड़ी मुश्किल से मैंने फिगर आउट करके आई थिंक मैं उस दिन रात को तकरीबन 11-12-1 बजे तक पहुंचा था घर, और वॉक भी करनी पड़ी मुझे बीच में काफ़ी, तो दैट वाज वन ऑफ माय वर्स्ट ट्रांजिट ट्रैवल। ट्रांजिट यहाँ पे यूजुअली लोग लोकल बसेस को और ट्रेन्स वगैरह को ट्रांजिट ही कहते हैं।